वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन या टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमें पढ़ना दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स, यानी जो एयर पोल्यूटेंट्स है इनका इफ़ेक्ट क्या है प्लांट्स पर। तो एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स प्लांट्स बाय एंटरिंग थ्रू स्टोमेटा। जैसे कि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर ये पोल्यूटेंट्स अंदर घुस जाते हैं और क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब क्लोरोफिल जब डिस्ट्रॉय होगा तो डेफिनेटली जो फोटोसिंथेसिस है वो इफेक्ट हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। तो इसके जो मेन इफेक्ट्स है ऑन प्लांट्स उसमें जो है पोल्यूटेंट जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से प्लांट्स में क्लोरोसिस हो जाती है और डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज भी होता है। क्लोरोसिस क्या है? ये इट्स ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और मैग्नीज। क्लोरोसिस क्या होता है? ये प्लांट्स में या लीव्स में डिफिशिएंसी आयरन की होती है या मैग्नीज की होती है और ये अनअवेलेबल होता है एट हाई पीएच इन द सॉइल। सॉइल में जब हाई पीएच होता है उस टाइम ये अनअवेलेबल होता है, तो इसकी वजह से जो डिफिशिएंसी हो जाती है इन एलिमेंट्स की तो क्लोरोसिस हो जाती है। लेकिन ये क्लोरोसिस प्रोसेस जो हो जाती है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से डिफिशिएंसी हो जाती है आयरन और मैग्नीज, दे आर नीडेड टू फॉर्म क्लोरोफिल टू कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। यानी ये दोनों एलिमेंट्स मैग्नीज और आयरन प्लांट्स को चाहिए, यानी लीव्स को चाहिए सो दैट दे कैन फॉर्म क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल जब बन जाएगा तो इसके बाद साथ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है दैट विल बी कंप्लीट। इसी तरह फ्लोराइड्स है या परऑक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट है, इनकी वजह से भी लीव्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, वेजिटेबल्स जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं और लीव्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो जैसा कि एक है ल्यूटियस एंड स्पाइनी जो है, ल्यूटियस में क्या होता है, ये एनिमल प्लांट है, एस्ट्रेसी फैमिली का है, तो मोस्ट ऑफन ग्रोन एज लीफी वेजिटेबल्स। ये लीफी वेजिटेबल होता है, जैसे कि इसका हाफ जो है लीफी। इसी तरह ल्यूटियस जो है ये लीफी वेजिटेबल है। तो इसी तरह जो स्पिनच है, इन जैसे वेजिटेबल्स को जो लीफी होते हैं उनको डैमेज करता है फ्लोराइड और परऑक्साइड नाइट्रेट। जो फ्लोराइड है, द एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोराइड इन वेजिटेशन लीड्स टू विजिबल लीफ इंजरी। यानी ये जो लीव्स होते हैं, लीफ्स होते हैं, इनके ऊपर ये जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लोराइड या परऑक्साइड नाइट्रेट। जब ये उसके ऊपर जम जाता है तो उसकी वजह से प्लांट्स में लीव्स में इंजरी हो जाती है और डैमेज टू फ्रूट जो होते हैं वो भी डैमेज होते हैं और जो यील्ड होता है यानी जो पैदावार होता है वो भी कम हो जाता है, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है कि पैदावार जो है प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और फ्लोराइड्स जो है ये क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है इसकी वजह से क्या होता है, दे काज प्रीमेचुर येलोइंग, यानी जो लीव्स होते हैं ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, सर सब्ज होते हैं, लेकिन इनमें अचानक येलो कलर हो जाता है। तो जब येलो आपने देखा होगा जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो लीव्स जो है येलो होते हैं, तो इसके सीज़न से पहले ही इनमें कलर येलो हो जाता है। फिर येलो होने के लिए दीज लीव्स फॉल ऑफ, ये गिर जाते हैं और जो फ्लावर बर्ड्स है उनमें भी डिस्कलरेशन हो जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है। और जो लीव्स जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं उनमें कर्लिंग हो जाती है, वो कर्व करते हैं, यानी वो कर्लिंग हो जाती है उनमें। तो और ये उसकी वजह से जब ड्राई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद गिरते हैं लीव्स। स्मोक और डस्ट जो है ये भी लीफ जो है लीफ सरफेस उसको कवर करते हैं। उस कवर जब ये स्मोक उसके लीव्स के ऊपर जम जाता है या डस्ट उनके लीव्स के ऊपर पड़ जाती है तो ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं। यानी कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स टू कंप्लीट फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस को होने देते नहीं हैं या बिल्कुल कम हो जाती है। इसी तरह जो ओजोन है ये भी डैमेज करता है सीरियल्स को, फ्रूट्स को और कॉटन क्रॉप्स जो है उनको भी ये डैमेज करता है। और इफेक्ट्स ऑन मटेरियल्स, इफेक्ट्स ऑन मटेरियल जो है, देयर आर नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स विच एडवर्सली अफेक्ट मटेरियल, बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर। एयर पोल्यूटेंट्स का डैमेज वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है उसका लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट्स ब्रेक डाउन एक्सीडेंट पेंट, क्योंकि जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, इनके ऊपर जो पेंट किया जाता है तो वो जो पेंट है उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है। एक्सीडेंट पेंट ऑन कार्स एंड हाउसेस, वो उसका कलर चेंज हो जाता है
उसकी शेप वो नहीं रहती है, उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड एयर पोल्यूशन हैव डिस्कवर्ड irreplaceable monuments, historic buildings, marble states, statues, etc. जैसा कि आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है दैट्स वाइट इन कलर, लेकिन वो ग्रेजुअली टर्न्स येलो। दैट ताजमहल का जो कलर है इट हैज़ टर्न येलो ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो एयर पोल्यूशन की वजह से उसका कलर जो है वो नहीं रहा है, अब वो कलर जो उसका येलो हो गया है, चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम फ्यूम्स। यानी जो व्हीकल्स वहाँ से निकलते हैं उनसे जो फ्यूम्स वहाँ, उससे जब पेट्रोल बर्न होता है या डीजल, तो वहाँ से जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह, जो उसमें ब्लैक कार्बन भी होता है, उसकी वजह से जो रिएक्शन हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनकी वजह से जो डिस्कलरेशन हो जाती है मोनूमेंट्स की। आपने बच्चों हमने कल भी बताया है, जो सल्फर जो बन जाता है, यानी जो सल्फर जो इमिट हो जाता है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। यानी जो सल्फर रिएक्ट करता है, जब ये रिलीज़ हो जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, दिस सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप्स इमीडिएटली इनटू द एटमॉस्फेयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनने के बाद ये रेडिली एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O के साथ, इट फॉर्म्स H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो फिर पानी के साथ या रेन वाटर के साथ गिरता है। तो जहाँ जहाँ ये पहुँचता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी वजह से भी ये जो मोनूमेंट्स हैं डैमेज हो जाते हैं, यानी उनमें जो कलर जो होता है या जो लॉस होता है इन बिलियंस ऑफ रुपीज़ बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स। इसके साथ और क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ड्यू टू द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs जो आपने सुना है, दो CFCs विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एज कूलेंट्स, इनका कूलेंट एज दे आर यूज्ड एज कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेशन। तो राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर बाय मोर देन 2 to 3 डिग्री में मेल्ट ग्लेशियर्स, यानी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब ये 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाएगा, इसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। जब ग्लेशियर्स या पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे, दे वुड लेट राइज इन सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से फ्लडिंग हो जाएगी। और जो कोस्टल एरियाज है दे विल गेट सबमर्जड, कोस्टल एरियाज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। और बहुत सारे इलाके जो हैं एरियाज़ हैं दे विल रन ड्राई, वो खुश्क हो जाएंगे। रेनफॉल पैटर्न में आल्सो चेंज अफेक्टिंग सीजन, इसकी वजह से चेंज हो जाते हैं। रेनफॉल जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है, अफेक्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट इन वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे इलाके जो दुनिया में इस वक्त है, तो वहाँ जो आउटपुट का एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो भी इफेक्ट हो जाता है, और जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यानी जो यील्ड में हमें मिलना चाहिए था वो यील्ड नहीं मिलता है, वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, यानी एयर पोल्यूटेंट्स। अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे।